हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। आपकी लव लाइफ में जो डाउट्स हैं वो तो मैंने चैनल पे अपलोड की थी, लेकिन आपको अपने पर्सन के ऊपर क्या डाउट्स हैं। ठीक है, होता है, इंसान की इंस्टिंक्ट जो होती है उसको बताती है कि कभी कभी पर्सन कुछ फिशी हो रहे होते हैं, कुछ बातें घुमा फिरा रहे होते हैं, कुछ आपको सेंस हो रहा होता है, वो कुछ कह रहे होते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि आप ही गलत थे, व्हाट्स एवर। बट आपको किन बातों पे डाउट्स है? सिंपल, क्लियर कट, नथिंग रॉकेट साइंस। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं नेगेटिव रीडिंग्स नहीं करती, सिर्फ मैं प्रैक्टिकल रीडिंग्स करती हूँ। क्योंकि मैं लव मैसेजेस पे भी करती हूँ, मैं रोमांटिक फीलिंग्स पे भी करती हूँ। मैं आपके पर्सन, अब आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग पता करने में अगर निकली कड़वा करसोला कुछ करेला करेला रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बिकॉज टैरो की ब्यूटी यही होती है कि आप टाइटल सेट करें, आप अपने जहन में प्लान बनाएं, और जब आप कार्ड स्प्रेड करें तो वो कुछ और निकल आते हैं। तो मैं हमेशा रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कार्ड्स को शफल भी करती हूँ, क्लेंस भी करती हूँ, अपने आप को भी डीप ब्रीदिंग करवाती हूँ। बिकॉज हमें पता है जो टैरो रीडर्स होते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो सोचते हैं, कार्ड्स वही निकलते हैं। तो हमें काफ़ी अपनी एनर्जी को ब्लॉक करना पड़ता है सबसे पहले, ताकि हमारी ही एनर्जी उसमें जो है वो डिस्ट्रैक्शन का सबब ना बने। ठीक है, तो मैं हर एक आपको बदजन करने के लिए रीडिंग्स नहीं बनाती। बदजन मैंने शायद सखील उर्दू बोल दी, यानी कि आपका दिल खट्टा करने के लिए मैं रीडिंग नहीं बनाती कि आप अपने पार्टनर से जो है वो खाइफ हो जाएं। अच्छी रीडिंग्स, अच्छे टाइटल्स भी होते हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जिसका आपको पता चलना चाहिए। क्योंकि लोगों को जानने के लिए, समझने के लिए, जब आपके पर्सन आपको लेसन्स देते हैं, फाइट्स होती हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो उससे कुछ ना कुछ तो सीखते हैं ना। और आप सीखते हर किसी से। ठीक है, तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि मैं हमेशा बहुत ही नेगेटिव रीडिंग्स बनाती हूँ। मैं पॉजिटिव रीडिंग्स भी बनाती हूँ, और पर्पस तो मेरा ये है कि मैं ऐसी रीडिंग्स बनाऊँ जिसमें आप अपने आप को ठीक कर सकें। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप ख़राब हैं, मतलब ठीक आपको गाइडेंस मिले, आप अपने डिसीजंस को सही तरीके से लेकर चलें। एंड इट शुड बी फ्रॉम एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। बट मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है, और जिसके साथ आप एसोसिएटेड होते हैं, हम कभी कभार उसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहे होते। तो इसलिए आज मेरी रीडिंग है। इंट्रो लंबा हो गया, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। कि जनाब, आपको अपने पर्सन पे क्या डाउट्स हैं? ठीक है, आपको क्या लगता है कि कभी कभी आपको महसूस होता होगा कि यार ये बात इन्होंने सही नहीं कही, ये बात सही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। अक्सर होता है, मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी जब कर रही होती हूँ तो अक्सर लोग ये बताते हैं, देखिए उसने मुझे ये कहा है और मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर मैं फटाक से बता देती हूँ कि भाई उन्होंने जो कहा है ना, उन्होंने इस वजह से कहा है। तो कहते हैं हाँ, फिर वो बाद में मुझे मैसेज करके बताती हैं या बताते हैं कि जो आपने जो वो बात बताई थी वो तो वही हो गई, बल्कि उस वक्त तो ये हो नहीं रही थी। बस चलें, आपको क्या डाउट है? ओह वाह, दैट्स गुड। देखें, तो हर दफ़ा बुरी रीडिंग नहीं निकलती। यहाँ तो बहुत ही प्यारा। ओह वाओ, सही सही सही। नंबर 26, नंबर 2, नंबर 17। नंबर 2 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 26 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 17 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और 2 फरवरी, 26 फरवरी तो होता नहीं, 6 + 8 अगस्त, एंड 6 जून। ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं। आपको अपने पर्सन पे क्या डाउट होता है? आपको असल डाउट पता है क्या है? आपको इस बात का यकीन ही नहीं है कि आप उनकी ज़िंदगी का सबसे मेन पर्सन हैं। आप शायद आपको हमेशा ये लगता है कि ये मुझे ही प्रायोरिटी नहीं देते, ये किसी और ही को प्रायोरिटी देते हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको ये लगता है कि मैं सामने खड़ी हुई हूँ और मुझे कोई अहमियत नहीं मिलती, जबकि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप मेल हैं और अगर आपको डाउट ये होता है तो आपको हमेशा ये लगता है कि ये किसी और को प्रायोरिटी देती है। ठीक है, यहाँ मेन फीमेल आया है, इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ। सही है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि एक डाउट आपको बहुत होता है कि आप इनकी इंटेंशंस पे बिलीव नहीं करते। ये आपके लिए कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से कुछ कुछ सेव कर रहे हैं।
मतलब मुझे लगता है कि जब आप इनके साथ हैं ना, मुझे लगता क्या है, यहाँ नज़र आ रहा है ये। प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको बताते नहीं हैं कि आप कितने वैल्यूएबल हैं उनकी ज़िंदगी में। आपकी वजह से इनके बहुत से अड़ास खुले होंगे, आपकी वजह से इनकी प्रमोशंस हुई होंगी। और प्रमोशंस कोई ऐसी नहीं होती कि क्लर्क थे और जाकर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ गए। नो, प्रमोशंस एंड प्रोग्रेशन इज़ अ स्टेज कि आप जो थे, आप अगले साल उस जगह पे नहीं हैं, आप थोड़े अपग्रेड हुए हैं। दिस तरह दिस वे कहना चाह रही थी मैं, दिस तरह निकला इधर उर्दिश और इंग्लू का मिलाप। ठीक है, तो आपको क्या डाउट्स हैं? आपको एक तो सबसे पहला डाउट ये कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनकी लाइफ में, लेकिन आपको ये लगता है कि ये आपको प्रायोरिटी नहीं देते। आप इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आपने इनकी लाइफ में बहुत चेंज लाए हैं, आप इनको बहुत ग्रोथ दी है आपने। ये इस बात को फॉर श्योर मानते हैं कि आप इनकी फाइनेंशियल अबंडेंस का और अपग्रेडेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल हैं। एक शिकवा ज़रूर आपको हो सकता है कि भाई मियाँ जब सभी कुछ हो तो फिर हमारे खाते में क्या आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मसला ये भी है कि आपको लगता है कि ये अपने डिस्टेंस का बहुत एडवांटेज लेते हैं कि ये मुझसे दूर हैं, दूसरे कंट्री में हैं, दूसरे सिटी में हैं, ये बहुत एडवांटेज लेते हैं। इनको बहुत फ़ायदा हो जाता है इससे ये एक्सक्यूज़ शो करने का कि यार मैं तो मजबूर हूँ, मैं आ नहीं सकता या मैं आ नहीं सकती, हम लोग दूर हैं एक दूसरे से। अगर तुम मेरे सामने होती ना तो बस मैं तो बैठ मेरे पास झेड़े कटाड़ हूँ। लेकिन ये बात आपको ये डाउट होता है, आपको लगता है कि ये दूर हैं, ये कहीं और रहते हैं, ये कहीं और बातें कर रहे होंगे। लेकिन आप इस एंकर को देखें, मतलब मैं आपको हर कार्ड के डाउट पर आपको एक होप दे रही हूँ और मैं आपको फॉल्स होप नहीं दे रही जो मुझे नज़र आ रहा है। आप इस कार्ड को देखें, डिस्टेंस है बिल्कुल है, शिप है बिल्कुल है, दूर है बिल्कुल है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एंकर कितना बड़ा है ये आप देखिए। तो डाउट आपको बिल्कुल फॉर श्योर है, आपको ये डाउट बिल्कुल होता है। और इंसान जब दूर होता है तो डाउट उससे बिल्कुल होता है। ठीक है, लेट्स सी और क्या आपको डाउट्स हैं। लवर्स, आपको लग रहा है कहीं छाड़ाबाजी कर रही है। मैसेज, कोई मैसेज आपने इनका पढ़ा है या कोई इन्होंने कोई ऐसा मैसेज किया, ओ भाई आ गया भाई, वो जो मेरे कमेंट सेक्शन में एक साहब हैं या साहिबा हैं जो उन्होंने कहा था कि आपने बोला नहीं। अब मैं ये कार्ड दिखा रही हूँ, आप समझ जाइए। ठीक है, आपको अभी एक रीसेंट डाउट ये भी हो रहा है कि ये मुझसे मेरे साथ एकदम से कैसे बदल गए। अनएक्सपेक्टेड इनकम, समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। और आपको सबसे बड़ा डाउट ये हो रहा है कि ये कैसे इतने मीठी छुरी या शुगर कोटेड। देखें वहाँ पर आया मेन मेल और यहाँ आया मेन फीमेल। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे का डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। सी देख रहे हैं? तो ये तो डाउट आप छोड़ दें, बिल्कुल आप दोनों की प्रायोरिटी है, आप दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी हैं। शायद एक्सप्रेसिव नहीं है, इस वजह से आपको डाउट होते हैं कि यार बस। और जब ये आपको वाकई बताते हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी में कितनी अहम हो या कितने अहम हो, तो आपको यकीन नहीं आता। आजकल आपको सबसे मेजर डाउट इनकी फाइनेंशियल अबंडेंस पर हो रहा है कि भाई इसके पास इतना माल कहाँ से आ रहा है, और अगर आ रहा है तो ये मुझे बता नहीं रहे हैं। और बता नहीं रहे हैं वो इस वजह से कि मैं इनसे कुछ ना कुछ मांग लूँ। तो इनको हो रहा है कि अगर ये स्टेबल हो रहे हैं तो फिर आप इनसे कुछ डिमांड करेंगे, जबकि आपकी इंटेंशंस ऐसी आनी नहीं। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी जब इनकी पता चलेगा कि इनके पास कहीं ना कहीं से तो इनके पास ठीक ठाक कहीं से पैसा आने वाला है। ठीक ठाक, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अबाउट फ्यूचर। और आपको डाउट हो रहा है कि ये आपको कटा रहे हैं, जबकि आपको कटा नहीं रहे। इनफैक्ट मुझे बैकअप बिहाइंड द सीन कोई प्लानिंग लग रही है। आपको ये मैसेज करेंगे, आपसे मिलने का कहेंगे। दिस कुड बी 11, 27, 7 जुलाई में कहें, 15th ऑफ एनी मंथ कहें, 11th ऑफ एनी मंथ कहें, 27 किसी मंथ को कहें। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ये बहुत सारे साइंस आ रहे हैं, ये नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं। तो मतलब कुछ है जो इनकी लाइफ में बहुत मेगा होने वाला है। और आपको इन पे डाउट होते हैं कि ये मुझसे छुपाते हैं बातें, ये फीलिंग्स भी छुपाते हैं,
ये मैसेज करते हैं तो फिर गैप दे देते हैं, बताते नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या चाह रहे हैं। और इनको आपकी भी इनकम पे थोड़ा सा वो होता है, ये आपकी इनकम पे भी नज़र रखते हैं, एंड दे नो कि आप भी अपनी इनकम छुपाते हैं। तो देर इज़ समथिंग आपके डाउट्स किसी हद तक प्रैक्टिकलिटी की बेसिस पर बिल्कुल ठीक भी हैं, बट दे आर नॉट बैड पीपल। आई मीन दे आर कहूँ, ही और शी इज़ नॉट अ बैड पर्सन। ठीक है, लेट्स सी और क्या आपको डाउट होता है। ट्रिकरी रिजेक्शन, आई टेल यू, अभी बताती हूँ। मिरेकल, आपको आपको इनका चेंज्ड बिहेवियर जो है ना बहुत सरप्राइज कर रहा है, जिसकी वजह से आप इन पे बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं, बहुत डाउट कर रहे हैं कि यार कुछ तो पीछे कुछ और कहानी है, ये कुछ और राज है, और आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस मामले में। सबसे पहली बात ये कि इन्होंने आपको बहुत बातों पर ना हमेशा आपकी राय को कहा होगा, जब चुप हो जाओ, तुम तो छोड़ दो, तुम तो रहने दो, तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम चुप रहो, तुमसे कौन पूछ रहा है, इस तरह की ना गलत बातें, जिसकी वजह से आपको अपनी सेल्फ एस्टीम पर भी डाउट होने लगा। लेकिन अब आप जिस तरह जो कुछ करते हैं उसमें बड़े मिराकुलस सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आते हैं। आप काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप लोग लग रहे हैं मुझे, और आपको ये डाउट एक्चुअली इन्होंने डाउट में डाल करवाया है। आपको पर्सनालिटी पे कंफ्यूज कर दिया, लुक्स पे कंफ्यूज कर दिया, और ये आपको इनोसेंट सोल होते हुए भी कुछ इस तरह की बातें कर देना जिसमें आप, ऑल्दो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ, लेकिन आपको शक में डाल देना कि यार शायद मेरी बात की वाकई कोई वर्थ नहीं है, मेरे पास वाकई कोई ऐसी बात नहीं होती जो मैं ऑथेंटिक कहूँ, यानी ज़ोरदार बात नहीं होती, भरम वाली बात नहीं होती। तो दिस इज़ समथिंग यस। इनकी लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ है, और आपको डाउट होता है कि ये आपसे छुपाते हैं। ये मुश्किल से चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा बैलेंस ये यही कर रहे हैं कि ये आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो अपनी तरफ कायल करवा लें। ठीक है, अब आपका पसंदीदा, मुझे तो बड़ी हैरत हुई, मुझे तो इतनी शर्म आती है इस डेक को खोलते हुए, और कमेंट सेक्शन में आता है नहीं नहीं आप दिखाया करें, आप शर्माए मत। अरे भाई मेरे को क्या शर्म, मैं तो वैसे ही कैमरे के पीछे हूँ, लेकिन भाई कोई शर्म होती है, कोई हिया होती है, बट चले मैं दिखा देती हूँ आपको, मुझे क्या मसला है भाई। चलिए जी, और क्या आपको डाउट होते हैं। चलिए बाजी सही है, ये नहा रही है लेकिन उन्होंने चीथड़े पहने हुए एक डाउट नहीं है, मैं आपको बताऊं, एक आपके जहन की एक बात है जो इनको तो बहुत इम्प्रेस करती है, लेकिन आपको खुद वो उस सोच के पॉइंट ऑफ व्यू से डाउट में डालती है, और वो ये कि ये आपकी प्योर जो आपकी आज़ादी है ना, आप एक फ्री स्पिरिट पर्सन है, और बड़े मर्दमार किस्म के पर्सन हैं, जिसमें अगर लोगों को आज़ादी मिले तो वो बहुत गलत हरकतें करते हुए मिलें, वो नज़र आए, लेकिन आप बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी आज़ादी को इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके जहन में फिर एक डाउट आता है कि इस बंदी या बंदी के जहन में आता होगा कि अगर मैं इतने कॉन्फिडेंट होते हुए इसके साथ हूँ तो फिर ये इसकी सोच ही होगी कि फिर तो मैं किसी के भी साथ हूँ, जबकि आपके पर्सन आपको इस चीज़ में बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं कि यार ही और शी इज़ वेरी जेन्युइन। तो वो जो प्योरिटी ऑफ फ्रीडम है वो ये है कि आप कहीं पर भी हों, आपको अपनी लेगेसी, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना आता है। चलिए जी, आपकी ख्वाहिश पे मैंने इनको सन बात दिलवा दिया। द फायर ऑफ डिज़ायर। आपको एक डाउट इन पर यह भी बहुत होता है कि यार विच आई कैन सी हियर दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल, और आप अगर मर्द हैं तो आप बहुत हैंडसम हैं, लेकिन
शायद आप उस फेज से निकल गए, आपको एडीएस हो चुका है। एडीएस आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, एडवर्स सेक्स डिसऑर्डर होता है ये, कि आपको लगता होगा कि देर इज़ नो इंटीमेसी लेफ्ट, आई एम सो ब्यूटिफुल, आई एम स्टैटिकली स्टैटिस्टिक्स मेरे इतने ज़बरदस्त हैं और मैं तो बड़ी अट्रैक्टिव बॉडी है मेरी और ये और वो, बट दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन मी। तो कभी भी अपने ऊपर इस मामले में डाउट मत कीजिए। डाउट अगर आप अपने ऊपर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, और अगर आप अपने पर्सन पे कर रहे हैं तो मे बी देर आर सम अदर बायोलॉजिकल इशूज़। लेकिन ये जो द फायर ऑफ डिज़ायर है ना, वो अब आपके अंदर है और ना आपके पर्सन के अंदर है। तो ये भी एक बात है जिसकी वजह से आपको डाउट होता है कि ये मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो फिर ये किस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इन्होंने आपको बहुत कुछ देकर लोडेड भी कर दिया है, जिसकी वजह से आपको डाउट होता है कि यार मैं इनसे किसी और पेज पर बात करना चाहूँ और ये मुझे आगे से थोप दें कि लो तुम जाकर मेरा क्रेडिट कार्ड पकड़ो, जाके शॉपिंग कराओ। तो यू नो, मैं इनके हाथ रख देती हूँ यहाँ पे। ये जो एक लग्जरी का आपके ऊपर बर्डन है ना, कि बड़ी लेविश लाइफ और ये और तमाम चीज़ें, ख्वाब दिखाना हर वक्त और ऐसे रखना जैसे बिल्कुल दिस इज़ नॉट। आपको इस पर बहुत डाउट होता है कि नहीं यार ये चीज़ें नहीं है, रिश्ते में कुछ और होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डाउट्स यू हैव। डिफरेंट है, इनकी इंटीमेसी फीलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट आ रही हैं, और उस सब में सारे कार्ड्स में यू वोंट बिलीव एक सिंगल औरत आए चली जा रही है, और उसमें यही हो रहा है कि यार मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरी तरफ तवज्जो नहीं है, क्यों नहीं है। ये आपको डाउट्स होते हैं। अपने ऊपर कभी भी डाउट मत करें कि आपके अंदर कोई कमी है, मसला कुछ और है, ठीक है। तो आपके ये कुछ डाउट्स हैं जो आपको अपने पर्सन की इंटेंशंस पर, फीलिंग्स पर, उनके जेस्चर्स पर, उनकी चीज़ों पर होते हैं। तो मैं इसको यहीं पर रोक रही हूँ, बिकॉज इसमें किसी भी किस्म की कोई गाइडेंस की नीड नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज इसमें ना कोई डिसीजन है, और इसमें तो बस ये है कि आपको एक साइड पर्सनालिटी की पता चल रही है, ठीक है। तो ये है वो डाउट्स जो आपको अपने पर्सन की तरफ होते हैं, और उसके मैंने ऑल्टरनेटिव रिजल्ट्स भी बता दिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।